बोनवा फुल्लै धोबिया फुलवा, बोनवा ही फुल्लै धोबिया फुलवा, बोनवा जोर भेलै हे मैया के कोखे बेटिया जनमल घरवा जोर भेलै हो, मैया के कोखे बेटिया जनमल घरवा जोर भेलै हो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विवाह संस्कार गीत पढ़ा चुका है, तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उससे भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगी और आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को छठियारी गीत, जिसे झांझन गीत भी बोला जाता है, तो मैं इसे पढ़ा रही हूँ और इसके साथ साथ इसके गीतों को गाकर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को सुनाने के लिए। तो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तो चलते हैं हम आज झांझन या छठियारी गीत पढ़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों से वो गुजरता है ना। तो हर स्टेप में, हर उम्र में एक एक संस्कार होते हैं ताकि उसके जीवन की में शांति और प्रगति आ सके। तो इसीलिए हम लोग के झारखंड में भी एक छठियारी गीत या इस झांझन गीत गाया जाता है, ठीक ना। ये संस्कार है कि कैसे बच्चा का जन्म होता है और उसके साथ साथ संस्कार उसके साथ साथ उसके उम्र के साथ चलते रहते हैं। तो चलते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये आखिर में है क्या झांझन गीत या छठियारी गीत। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के जीवन में 3 प्रमुख इच्छाएं होती है ना। तो पहला होता है पुत्र की इच्छा, है ना, अर्थात तो पुत्र या संतान की कामना, पुत्रेष्णा, है ना, पुत्र या संतान की कामना। दूसरा वित्तेष्णा, है ना, अर्थात धन की कामना, लोकेष्णा, यथार्थ यश कीर्ति की कामना। स्पष्ट है कि पुत्र या संतान की कामना प्राथमिक कामना है ना। सभी को विवाह के बाद संतान की प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वही बताया गया है कि सभी को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है। तो उसी में ये सारी गीत के जरिए बताना चाहते हैं कि कैसे प्रसव पीड़ा के समय कितनी दिक्कतें होती है, या जब बच्चा का जन्म होता है उसके बाद कितने घर में उत्सव मनाए जाते हैं। तो उसे ही गीत के माध्यम से यहाँ पर गाया गया है। तो हमारी पहली गीत है, चलिए देखते हैं हमारी पहली गीत क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि खोटा लोक परंपरा में सोहर गीतों की परिपाटी बहुत कम है ना। तो सोहर गीत भी गाया जाता है राजस्थान, गुजरात, है ना, इन क्षेत्रों में जो हम लोग छठियारी या झांझन गीत गाते हैं तो वहाँ सोहर गाया जाता है। बट झारखंड में सोहर गीत की थोड़ी कम ही साक्ष्य देखने को मिलते हैं, या तो कम ही गाया जाता है। फलतः गीत भी कम मिलते हैं, किंतु जो भी गीत उपलब्ध हैं वो सारे आनंद प्रदत्त है, यानी कि आनंद प्रदान करते हैं। उसे सुन के हमारे कानों को अच्छी लगती है ना, लगता है कि हाँ कुछ खुशी का माहौल है। तो देखिए पहला मैं कोशिश कर रही हूँ, पहली जो गीत है तो भाई इसे थोड़ी गा के तो सुनानी पड़ेगी। तो चलते हैं हम जो पहली गीत है उसे गाने के लिए, और आप मेरे साथ साथ गाएं और थोड़ी अपनी मोबाइल की स्पीड 1.5 कर लें, तो आपको और मज़े से आप गीत को सुनने में आपको और अच्छी लगेगी, है ना। क्योंकि मैंने जब रिकॉर्ड करने के बाद पिछली वीडियो में इसे सुना, तो जब मैंने 1.5 की स्पीड में किया तो काफ़ी अच्छी लग रही थी सुनने में। तो चलते हैं, है ना। सोना के खड़ाऊ पींधी, सोना के खड़ाऊ पींधी, बजकत हथ छोटका दादा। सोना के खड़ाऊ पींधी, बजकत हथ छोटका दादा। चले गो मैया हमर घर गो, चले गो मैया हमर घर गो। अगे मोर धनिया, अगे मोर धनिया, दर्द से व्याकुल गो। तो उधर से उसकी माँ कहती है
कैसे हमें जीबो बेटा तोहर घरवा हो, एगो तोर धनिया बैच को हाथ कु बोलिया हो, है ना। तो वो बोल रही है रे या हो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रे दिया गया है, तो ये भी ठीक होता कि कु बोलिया हो, यानी कि गलत शब्द बोलती है। जब मैं उसके घर जाती हूँ तो वो मुझसे गलत व्यवहार करती है, गलत शब्द बोलती है, मुझे घर में बैठने नहीं देती है। तो ये अपना अभी मौका का फायदा उठा रही है कि हम कैसे जाएंगे आपके घर। वो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले किससे बोलती है? मैया यानी माँ से। वो माँ से याचना कर रहा है कि चलो चलो माँ, मेरी जो पत्नी है वो प्रसव पीड़ा से अभी अभी उसे प्रसव पीड़ा आया है, तो वो व्याकुल है, तो चलो उसकी थोड़ा सा देखभाल करो और देखो उसको, क्योंकि अभी पता नहीं है कि अभी इससे में क्या होता है, कितनी दर्द होती है, तो उसके पति को पता नहीं है। तो वो भी व्याकुल होके इधर उधर किसी को ढूंढने जा रहा है कि कौन उसकी हेल्प कर सकता है। तो माँ है तो सबसे पहले वो माँ के ही पास जाएगा। तो वो जो छोटका दादा इसमें बोला गया है उस व्यक्ति को कि जो छोटका दादा है वो छोटा भाई है ना। तो देखो सोना के, अब दूसरा बस इसमें एक ही चीज को बार बार दोहराया गया है। तो ये मैया के जगह पर ये आ जाएगा भौजी। वो भौजी से याचना कर रहा है कि चलो चलो भौजी, सोना के खड़ाऊ पींधी, सोना के खड़ाऊ पींधी, बचका हथ छोटका दादा, चले ना भौजी हमर घर रहो। तो अब ये भौजी से अपना यानी भाभी से ये ये अपनी याचना कर रहा है कि चलो चलो भाभी, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, तो आप मेरी थोड़ी पत्नी की हेल्प करें। तो ये भी कहती है एगो मोर धनिया, एगो मोर धनिया, दर्द से बेआकुल गो, कैसे हमें जीबो बाबू तोहर घरा हो। फिर ये कहती है कि मैं कैसे जाऊंगी आपके घर, आपकी जो वाइफ है यानी पत्नी है वो मुझसे कुबोली बोलती है, मतलब कुबोलिया रे बबुआ। वो मतलब अच्छी तरह व्यवहार नहीं करती है, उसे गलत शब्द का प्रयोग करती है, तो मैं अभी कैसे जाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट इसी को दोहराया गया है। देखिए यहाँ पर हो गया, और इसके बाद वो दगरीन के पास जाता है ना। दगरीन मतलब वो जो प्रसव पीड़ा के समय काम करती है ना। प्रसव बच्चे को जन्म के समय वो मतलब उसकी हेल्प करती है। दगरीन मतलब ये क्या, हम लोग के जो ग्रामीण भाषा में उसको हाड़ीन या दाई है ना वो सब बोला जाता है। तो ये दगरीन उसी के लिए प्रयोग हुआ है, या दगरी है ना, दगरी। तो दगरी बोलती है कि, तो दगरी से याचना कर रहा है कि चला हो दगरी हमर महलिया। महलिया मतलब महल। तो वो भी बोलती है अगे मोर धनी है। तो उसका पति फिर उसे दगरी से याचना कर रहा है कि चलो चलो, सो मेरी पत्नी का प्रसव पीड़ा से पूरा परेशान है और उसके बच्चे का जन्म होने वाला है, तो मेरी हेल्प कर दो। तो वो भी बोलती है कि नहीं, उसकी कुबोलिया है। देखो यहाँ पर बैचकल हथ कुबोलिया रे बबुआ। तो वो भी अब कहती है कि उसकी जो बोली है वो बहुत खराब है, जो मैं जाती हूँ तो मुझे भगा देती है, बैठने नहीं देती है और गलत बोली बोलती है, ठीक है, या गाली देती है, जो भी है कुबोलिया हो रे बबुआ। तो चले चले रे दगरीन हमरो घरा रे, है ना, हमरो घरा मत बोलती है। फिर याचना कर रहा है कि चलो चलो दगरीन मेरा घर चलो। तो अब आगे देखते हैं कि दगरीन जाती है कि नहीं। दगरीन यानी जो जैसे अभी नर्स लोग करती है ना, बच्चे के जन्म के समय नर्स हेल्प करती है, वही उस समय अभी भी है दगरीन लोग, लेकिन अब तो डॉक्टर ही इसका, डॉक्टर नर्स के द्वारा बच्चे के जन्म में हेल्प होता है। तो लेकिन पहले दगरीन लोग का काफ़ी महत्व था। वे प्रसव पीड़ा के समय पहले से ही दगरीन लोग को बुला लिया जाता था। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो दगरीन को थोड़ी अपनी कर्तव्य की भावना जाग गई और वो सोची कि चलो चलते हैं, बेचारी परेशान है दर्द से। तो अब देखते हैं, ये तो एक बार मना कर दी कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, पर आगे देखिए
अगे मोर धनिया, अगे मोर धनिया, दर्द से व्याकुल भेल, जय जाऊं तो लई आना गड़िया रे बबुआ, है ना। तो वो जब बोल रहे हैं कि दर्द से व्याकुल है, उसका पति बोल रहा है, तो वो बोलती है जाओ तो लई आन गड़िया, मतलब जाओ, अच्छा तो तुम गाड़ी ले आओ और मैं चली जाऊंगी उसे देखने के लिए। ताबे हम जीबो तोर घर अरे बबुआ, तबे हम जी जाएंगे, तभी हम जाएंगे तुम्हारे घर। इसका मतलब क्या हो जाता है, जाओ तोए मतलब जाओ तुम, ताबे हम तभी हम, जीबो तोर घर अरे बबुआ मतलब तुम्हारे घर तभी ही हम जाएंगे। तो मैं एक बार इसे पढ़कर बता देती हूँ फटाफट, वैसे तो मैंने मीनिंग बता दिया है, तो आप एक बार मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। इस गीत का भावार्थ यह है कि एक व्यक्ति की पत्नी बहुत ही कठोर मिजाज की है, मतलब कोई कोई होती है ना गर्म मिजाज की, किसी की बात नहीं सुनती है, या कोई उसे घर अगर बैठने के लिए आ जाए तो भी गुस्सा करती है। तो इस तरह की ये महिला थी। तो सास ससुर ननंद जेठानी तथा घर के अन्य सदस्यों के अतिरिक्त टोले मोहल्ले के लोगों से भी उसका संबंध बड़ा ही कटु था। फलस्वरूप क्या होता है, अब तो कटु तो था, लेकिन इसका भुगतान किसे भुगतना पड़ रहा है, उसके पति को, क्योंकि वो तो प्रसव पीड़ा से परेशान है और उसका पति भी परेशान होके वह अपनी मम्मी से यानी माँ से, अपनी भौजी से हेल्प मांगने जा रहा है। बट ये तो मौका का फायदा सोच रहे हैं कि इसकी पत्नी का व्यवहार तो अच्छी नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं। तो ददरीन के पास जाता है, तो ददरीन का तो कर्तव्य है ये सब काम करने का, ये तो करती ही है। तो उसका मन पिघल जाता है, बोलता कोई बात नहीं, तो तुम जाओ और एक गाड़ी लेके आओ, मैं उसी में बैठकर चली जाऊंगी। तो आगे देखते हैं। इसके बावजूद उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, मतलब उसकी पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। जब हुआ तो इस समय काफ़ी जब प्रसव पीड़ा होती है तो आदमी परेशान हो जाता है कि क्या किया जाए, क्योंकि जच्चा बच्चा दोनों के जीवन पर ये टिका हुआ होता है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाएगी तो माँ को भी कुछ हो सकता है या उसका बच्चा को भी कुछ हो सकता है। इसीलिए पति काफ़ी परेशान है और वो हेल्प लेने के लिए इधर उधर भटक रहा है। तो वो ददरीन तो मान जाती है। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सारा आप पढ़ लेना, बाकी मैंने तो आप लोग को समझा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट गीत में चलते हैं। ये तो मैंने आप लोग को गा के सुनाया है, तो आप मैं इसे समझा देती हूँ केवल। अंगना में अले ललनवा हो, यानी कि आंगन में एक ललनवा आया है, यानी एक बच्चे का जन्म हुआ है। मंगल गीत मिली गावा हो, यानी कि सभी को मिलकर एक मंगल गीत गाएं, शुभ गीत गाए, यानी कि शुभ का सूचक है। आंगन में ललन आया है, बच्चा आया है, तो हंसी ठिठोली कर रही है और गा रही है। ललना तिले तिले बढ़े, है ना। ललन जो है वो तिल तिल बढ़ेगा, मतलब देखते देखते में बढ़ जाएगा। बहुत ही धीरे गति से बोलते हैं ना, तिले तिले बढ़े, मतलब धीरे धीरे देखते देखते बढ़ जाएगा। पूता पुती अंगना में, यानी पूता पुती यानी होता है ना पोता पोती, तो वो अंगना में। तो सोहाय जीते मायके ददिया कोरवा में। कोरवा मतलब होता है गोद में। कोरवा का क्या अर्थ होता है, कोरवा। कोरवा का अर्थ होता है कि गोद, दादा दादी के गोद में, ठीक है। तिल तिल बढ़ जाएगा, दादा दादी के गोद में खेलते हुए, बस इसका यही अर्थ है। तो देखिए, घर में पुत्र का जन्म हुआ है, पूरे घर में एवं टोले मोहल्ले में उल्लास, है ना। मंगल गीत गा रहे हैं, यानी उल्लास और आनंद का माहौल है, इसीलिए सभी मंगल गीत गा रहे हैं। अतः घर के सदस्य सबों को आह्वान करते हैं और कहते हैं कि घरे में पुत्र रत्न का पैदा हुआ, यानी कि ये पुत्र रत्न के बारे में कुछ ज्यादा ही कहा गया है। आइए सब मिलकर मंगल गीत गाएंगे और आनंद मनाएंगे और पुत्र रत्न को आशीर्वाद दीजिए, मेरा पुत्र तिल तिल बढ़े, है ना। पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए कह रहा है कि मेरा पुत्र तिल तिल बढ़े।
आंगन में खेले और उसके खेलने से आंगन सुनहरा हो जाए और माँ दादी की गोद में पुत्र शोभामान हो। मतलब एक कहानी के माध्यम से वो पूरे व्याख्या कर रहा है कि बच्चे का जन्म होगा और आप लोग आशीर्वाद, जन्म हुआ है, आशीर्वाद दीजिए। बस उसमें यही कहा गया है। देखिए इसका अर्थ मैं बता देती हूँ कि ललना बोला गया है, इसके बच्चे को ललना तिले तिले बढ़े पुता पुती अंगना में, है ना। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये आराम से इसको आप जान सकते हैं। अगर मान लो ये इतनी सारी 4 लाइन गीत दे देगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का गीत है, तो आप इसे झांझन बोल सकते हैं, है ना, या छठियारी गीत बोल सकते हैं। तो इस तरह का भी दे सकता है। ये 2 लाइन दे देगी, अंगना में अले ललनवा हो, तो ललनवा अंगना, आंगन, और ललनवा से तो ललनवा मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चा है उसके ललनवा बोला गया है। तो इसको आप आराम से आप इस पर टिक लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो झांझर या छठियारी गीत है उसमें कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आप रिवीजन करके जाएं, क्वेश्चन आंसर और पढ़ के जाएं। तो मैंने पहले ही बोल चुका है कि आपको जब ये पढ़ चुके हैं तो 1.5 की स्पीड में देखिए गाना, ये जो गीत मैंने गाया है उसको भी सुनिए, बहुत अच्छी लगेगी। अब देखिए ये गीत तो मैंने पहले ही गाया है तो मैं नहीं गाती हूँ, और मैं इसमें सीधे भावार्थ के बताती हूँ इसके कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, बनवाही फूले धोबिया फूल है, मतलब बोन है, बोन मतलब जंगल, है ना, बोन मतलब जंगल, फूले फूला धोबिया फूल, वो एक धोबिया फूल होता है ना। मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा ये धोबिया फूल, पर ये गीत में कहा गया है। तो ये पूछेगा कि जो छठियारी गीत है उसमें किस फूल की चर्चा है, तो धोबिया फूल की चर्चा है ना। तो बनवाही फूल है, ये बोन मतलब जंगल में फूलता है ये धोबिया फूल। बोनवा इंजोर भेले हो, तो ये धोबिया फूल जब खिलता है तो सारा वन, है ना, इंजोर हो जाता है, मतलब बहुत ही सुंदर लगने लगता है, मनमोहक लगने लगता है। तो इसमें बच्चे के जन्म के की तुलना की गई है। जिस प्रकार जो धोबिया फूल वन में खिलता है और पूरे वन को सुंदर मनमोहक बना देता है, उसी तरह माँ के कोख में जब बिटिया, इसमें बिटिया की जन्म की खुशी के लिए ये गीत गाया गया है। इससे पहले वाले मैंने गीत में उसमें पुत्र प्राप्ति के बाद वो गीत गाया गया है, और इसमें पुत्र की जन्म के बाद ये संस्कार गीत गाया गया है। तो देखिए ये पुत्री प्रधान गीत है और ये पुत्र प्रधान, है ना। तो ये देखिए बनवा इंजोर भेलय हो, है ना, कि फिर से बोल रहा है कि बनवा ही फुल्ले धोबिया फुलवा, मतलब बोन में जब धोबिया फूल खिलता है तो बनवा इंजोर भेलय हो, वन इंजोर हो गया, मतलब जंगल इंजोर हो गया। तो मैया के कोखे बेटिया जन्म ले, तो जो माँ के कोख से जब बेटी का जन्म होता है तो घरवा इंजोर भेलय हो, तो उसके बाद घर इंजोर हो जाता है। जब माँ के कोख में बेटी का जन्म होता है तो पूरे घर में खुशहाली आ जाती है। तो वही कहा गया है। तो आपको अगर भावार्थ पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने सारा बता दिया है कि इसका अर्थ क्या है। अब ये लास्ट है, देखिए चौथा गीत है। नावा जन्म सुनी बड़ी खुश मर्द जनी, है ना। नवा जन्म जो सुन के कि हाँ उस पड़ोस में हम लोग को भी खुशी होती है ना, कि बगल में किसी के जो बच्ची या बच्चे का जन्म हुआ है तो हम लोग खुशी हुई, कह रही नए बच्चे का जन्म हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है इस गीत के, संस्कार गीत के माध्यम से, कि नावा जन्मल सुनी, कि नया जन्म सुनकर बड़ी खुश मर्द जनी, मतलब स्त्री पुरुष सभी खुश हैं। कते कते फूल बरिशे मंगला सब अला, है ना, और मंगना सब अला, मतलब कि जब बच्चे का जन्म का सुनकर मंगना सब होते हैं। तो जैसे जो डांस नहीं करते हैं, ट्रांसजेंडर महिला लोग आती है और पता चल जाता है कि हाँ उसके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो सभी आ जाती हैं। और उसके बाद मेरे बगल में भी ऐसा ही हुआ था कि मेरे पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ, और उसमें कम से कम 5-6 जो ट्रांसजेंडर महिला हैं वो आ गई और पूरा डांस करने लगी, और दादा से पैसा मांगने लगी, है ना। पैसा नहीं देने पर वो ज़बरदस्ती, दादा ने घड़ी पहना था तो घड़ी ही छीन लिया। तो ये सब मतलब ये
कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये ज़्यादा अगर हम लोग ज़बरदस्ती करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए ये बाद में फिर वो पड़ोस में जो दादा थे वो अपने कुछ पैसे दे दिए और अपनी घड़ी वापस ले ली। तो वही हो जाता है कि मंगना सब अइला, है ना, मांगने वाला सब अइला और कते कते की पैला, और कितने कितने मतलब जिसको खुशी से दादी अपनी साड़ी दे दी, दादा कुछ पैसे दिए, पापा भी कुछ पैसे दिए, मतलब जिसको जो मन करता है, किसी ने अपनी पायल खोल के दे दी, मतलब ये चलता ही रहता है। जिसको जितनी खुशी है वो खुशी के हिसाब से या तो अपने जिसको जितनी इच्छा है उस हिसाब से दे देते हैं। वही कहा गया है, राजा के घर खुशी बिकसे, है ना। इसमें बस वही बताया गया है कि कैसे जन्म उत्पत्ति हुई, उसके बाद नर नारी जो आनंदित हुए और मांगने वाले दक्षिणा पाने के लिए खुशी का दान पाने के लिए वो उसके घर जाते हैं और राजा के जैसा वो दान करता है। बस यही कहा गया है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, छठियारी से संबंधित कुछ नमूने या वैकल्पिक प्रश्न, यानी कि अब हम लोग तो हम वैकल्पिक प्रश्न ही हमारे आएंगे, है ना। सहायक आचार्य या कोई भी एग्जाम है तो उसमें हम लोग के वनडे एग्जाम में वैकल्पिक प्रश्न ही आते हैं। छठियारी से संबंधित कुछ नमूने के वैकल्प में कुछ नमूने दिए हुए हैं ना, मतलब पूरे इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कुछ ही दिए गए हैं इसीलिए दिया गया है। तो हम लोगों ने तो गीत पढ़ ही लिया है, अगर उससे कोई भी प्रश्न आएंगे तो वो आराम से आप बना सकते हो। तो आगे चलते हैं कि हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, और मैंने तो अब बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझाया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलें टिक करते हैं हम लोग अपने आंसर को। संतान जन्म के अवसर, है ना, अवसर पर गावल गीत के की नामे जानल जा है। जो संतान की जन्म होती है उसके बाद कौन सा गीत गाया जाता है, तो देखिए ये पर झांझर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा इसे बीच में कर लेते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छठियारी से संबंधित कुछ नमूने के वैकल्पिक प्रश्न, कि आप इस गीत को पढ़ने के बाद छठियारी से संबंधित कुछ नमूने के वैकल्पिक प्रश्न, यानी कि आप ये जब आप लोगों को मैंने ये गीत पढ़ाया उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोगों को ये पढ़ लेने के बाद आंसर बनाने में काफ़ी आसानी होगी, मुझे लगता है। तो देखिए, आपने ईमानदारी से इसे सुना होगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, संतान जन्म के अवसरे गावल गीत के की नामे जानल जा है, तो की नामे जानल जा है झांझन, सोहर, झूमर और झुमटा। तो इसे क्या बोला जाता है, झांझन या सोहर भी बोला जाता है। लेकिन सोहर जो झारखंड में सोहर का प्रचलन कम ही है, देखने को मिलता है, तो इसे सिर्फ हम लोग झांझन कहेंगे। लेकिन सोहर भी संतान उत्पत्ति के बाद गाया जाता है, तो इसे ए और बी दोनों का आंसर हम टिक करेंगे। तो आगे देखते हैं, सोहर गीते कौन रस पावल जा है, तो सोहर गीत में कौन सा रस पाया जाता है ना, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस। तो श्रृंगार रस में वो होता है ना कि इसमें श्रृंगार का ही जो सुंदरता का वर्णन किया जाता है, तो उसमें ये वर्णन किया जाता है। इसमें होगा जाएगा वात्सल्य, प्रेम का। संतान के जन्म भेल में मानुष के कौन ऐसना या कामना इच्छा पूरा हुआ है, मतलब संतान की उत्पत्ति के बाद मनुष्य की कौन सी ऐसना यानी कामना पूरा होती है, बाल बच्चा कामना, है ना, पुत्रेष्णा, धन संपत्ति की इच्छा या
जस कीर्ति की इच्छा। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें तो धन संपत्ति के की इच्छा का तो कामना नहीं होता। इसके बाद ये होता है बाल बच्चा कामना, ये भी आ सकता है ना। पुत्रेष्णा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। झारखंडे संतान जन्म पर कौन बात झूठ है तकरा छाटा, है ना। झारखंडे संतान जन्म पर कौन बात झूठ है तकरा छाटना है। बेटा बेटी के मध्य भेदभाव नाय करल जा है। बेटा बेटी, इसमें देखिए झूठ है ना, जो झूठ है उसे छाटना है। बेटा बेटी के मध्य भेदभाव नाय करल जा है। बेटा बेटी के मध्य दमे भेदभाव करल जाए। दमे मतलब बहुत भेदभाव किया जाता है ना, दमे का मतलब होता है बहुत भेदभाव किया जाता है। बेटा बेटी के जन्म में समान रूपे खुशी मनावल जा है ना, समान रूप से खुशी मनाया जाता है, चाहे वो बेटा हो बेटी या एकर में कोई ना है। तो ये गलत है, दो में भेदभाव। कहीं पर ऐसा देखने को मिला कि बहुत भेदभाव वाला गीत गाया जाता है, तो ये आंसर सही होगी। आगे आप लोग पढ़िए ताकि और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब आगे देखते हैं। झारखंडे सोहर गीतकर संबंध में सही बात के छाटा। तो सही बात इसमें छाटना है। ढेरी प्रचलन है, देखिए सोहर गीत का जो झारखंड में ढेरी प्रचलन है, बहुत कम प्रचलन है, एकदम प्रचलन नखे, या सोहर गीत प्रचलन आरो जोर पकड़ले है। मतलब झारखंड में बोला जाता है कि सोहर गीत का क्या प्रचलन है। तो इसमें हम लोग पढ़ा आगे में ही, सबसे शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरू में ही पढ़ा था ना कि सोहर गीत यहाँ पर झारखंड में उतनी नहीं गाई जाती, बहुत ही कम प्रचलन है। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही कम प्रचलन है। सोहर गीत है जन्मोत्सव का गीत, लेकिन ये झारखंड में बहुत ही कम गाया जाता है। अब देखिए प्रसौती। प्रसौती मतलब होता है जो जिसका बच्चा होने वाला होता है ना। पर प्रसौती होवे के बेरा मतलब जब बच्चा होने के समय प्रसौती जनी के मदद करो है, के मदद करो है। तो इसमें क्या होता है? दगरीन, प्रसौती माय, प्रसौती सास, संबंधित जन, ये सबे। तो इसमें क्या था? लास्ट में दगरीन को ही अपने कर्तव्य को याद करते हुए वो कहती है कि लाओ रे गड़िया, है ना, गाड़ी लाओ, सो मैं उसी में बैठकर जाऊंगी तुम्हारी पत्नी को देखने के लिए। तो इसमें दगरीन हो जाएगा। सोना के, अब देखिए आगे, सोना के खड़ाऊ पींधी, सोना के खड़ाऊ पींधी, बजका हथ छोटका दादा, चले गो मैया हमर घर आगो। देखिए ये मैंने कहा था ना कि ये दे दिया जाएगा और इससे से प्रश्न बनेगा। तो देखिए ई गीते छोटका दादा के धनी, धनी मतलब पत्नी, धनी मतलब क्या होता है? पत्नी कैसन दर्दे व्याकुल है, किस प्रकार के दर्द से व्याकुल थी? तो ये क्या हो जाएगा? प्रसौती के दर्द से, है ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आपन धनी के प्रसौती, धनी का मतलब अपनी जो पत्नी है, के प्रसौती बेरा छोटका दादा केकर से मदद मांगो है। किसके किससे मदद मांगती है? दगरीन से, अपन माय से, अपन भौजी से। मतलब ये तीनों से, इस सबे से मांगती है। लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ है कि पहले किससे मांगती है? पहले माय, भौजी, दगरीन, भौजी, माय, दगरीन। तो सबसे पहले किसके पास जाता है? माय के पास, फिर भौजी के पास, फिर लास्ट में दगरीन के पास। आप ये पहले गीत पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत ही आसान लग रही होगी कि ये तो सारा आंसर मैं जान रहा हूँ या मैं जान रही हूँ। लेकिन जब आप लोग को ये मिक्स करके दिया जाएगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए रिवीजन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। आपन धनी के प्रसौती बेरा छोटका दादा केकर से मदद मांगो है। केकर से मदद मांगो है? देखो, डागरीन, आपन माय, आपन भौजी, या डांग डरनी। तो ये डांग डरनी तो कुछ होता नहीं है। अगर आप कुछ होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, बट मुझे तो पता नहीं है डाग डगरीन क्या होता है, डरनी क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डागरीन। अच्छा देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है? गलत को छाटना है ना। बेरा छोटका दादा केकर से मदद हो, तो डागरीन तो कुछ होता नहीं है। तो इसके
ये हो जाएगा डार्क डगरीन। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। आपन ये हो गया है। आपन धनी के प्रसौती बेरा छोटका दादा के घर के जायले तैयार हुआ है। कौन तैयार होती है? तो ये हो जाएगा डगरीन। ये डगरीन मतलब मैंने बताया ना, ये दाई होती है जो प्रसव पीड़ा में हेल्प करती है। आपके घर में भी इर्द गिर्द जरूर ही डगरीन होगी। आप अगर झारखंड के निवासी हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह ये पता होगी। छोटका दादा के घर प्रसौती बेरा डगरीन कीले जायले तैयार हुआ है। कीले जायले तैयार हुआ है। तो प्रसौती के मरे के डर से, अपन कर्तव्य बोध से, या देखिए पैसा के लालच से। पैसा के यहाँ बोला गया है पैसा। पैसा हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पैसा, लेकिन ए का ये हट जाता है और पई हो जाता है। पई सा है ना, पैसा के है ना, तो के हो जाता है। इसमें जो होता है ना कि विभक्ति लग गई है। तो छोटका दादा के डर से, तो इसका क्या हो जाएगा कि उसको दोनों डर, प्रसौती के मरे के डर था और अपन कर्तव्य बोध से, उसको अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है। तो ये दोनों कारण से हो जाएगा, क्योंकि उसका काम ही था कि डगरीन का काम ही था कि प्रसव पीड़ा कराना। अगर नहीं जाती तो उसके मन में कहीं ना कहीं रह जाता कि वो जो प्रसौती है उसकी हेल्प नहीं कर सके, है ना, और अगर उसे कुछ हो जाता तो हमेशा उसके मन में लगा रहता। तो इसीलिए वो तैयार हो जाती है। अब लास्ट है हम लोग का 12 नंबर। प्रसौती बेरा छोटका दादा के घर कोई की ले नाई जाए खोजा हथिन, है ना, कि प्रसव पीड़ा के समय छोटका दादा के यहाँ कोई क्यों नहीं जाना चाह रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि कीले की छोटका दादा बेसलोक नाय, है ना, कि इसमें तो छोटका दादा के बारे में नहीं कहा गया है, उसके व्यवहार के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। कि सेकेंड है बी ऑप्शन, कीले की छोटका दादा के बहुत व्यवहार बेस नाय, छोटका दादा घमंडी हकै ई सबे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मतलब है कि किस कारण से वो जाना नहीं चाह रहा था। तो प्रसौती बेरा छोटका दादा के घर कोई की ले नाय जाए खोजे हथिन, मतलब की ले, मतलब ये ऑप्शन में कौन गलत है कि इस कारण से वो नहीं जाना चाह रहा था। तो कीले की छोटका दादा बहुत व्यवहार बेस ना है, तो ये गलत बात है। उसका व्यवहार तो काफ़ी अच्छा था, तभी ना वो हेल्प मांगने के लिए पहले मम्मी के माई के पास गया, उसके बाद भौजी के पास गया, फिर डगरीन के पास गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हम लोगों का झांझन गीत या छठियारी गीत समाप्त होती है। तो इससे भी प्रश्न आएंगे। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि झांझन गीत है क्या। तो झांझन गीत आप इसे इम्पोर्टेंट कर ले। ये झांझन जो है जन्म संस्कार गीत है ना, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जन्म संस्कार गीत है। और इसके साथ ही आप सोहर भी लिख लेंगे। सोहर ये झारखंड में तो नहीं प्रचलित है, लेकिन ये सोहर गीत भी बच्चे के जन्म के बाद गाया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कुछ भी और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छी तरह बना पाऊँ। तो थैंक यू, बाय।